सीपीआईएम के नेता रहे अनिल मनकोटिया ने सीटू और सीपीआईएम के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में एसपी हमीरपुर को उन्होंने मंगलवार को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत पत्र में उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों से लाखों रुपए ऐंठने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें सीटू के बड़े बड़े नेताओं के नाम, इवन डॉक्टर कश्मीर का नाम भी उस वीडियो के अंदर लिया गया है, विजेंद्र मेहरा का नाम उसमें लिया गया है। तो उसके बाद इनके अंदर एक बौखलाहट जो है पैदा हुई और इनको कुछ मेरे खिलाफ मिल नहीं रहा था। लेकिन इस तरीके की घटिया हरकत की मैंने इस तरीके से इनको वहाँ पर ये इस तरीके का प्रयास किया, तो ये सारे आरोप निराधार हैं और ये सारे इस मामले से ध्यान हटाने के लिए जितना बड़ा गबन इन्होंने किया है उससे ध्यान हटाने के लिए जो है इन्होंने ये सारा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा है। हमीरपुर से मिला है और उसमें जब ये बात सामने आई है कि मेरे ऊपर जो है एक सीपीएम के वरिष्ठ नेता ने एक झूठा आरोप यहाँ पर लगाकर जो है मेरे खिलाफ शिकायत यहाँ पर की है। और जब से ये बात मेरे सामने आई, मैंने जो पूरी जो इस मामले की सच्चाई है, पिछले काफ़ी लंबे समय से लगभग 1 साल पहले जो है इस बात का खुलासा होता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आउटसोर्स बिजली यूनियन संबंधित सीटू है उसमें यशपाल के नाम के एक इनके सीटू के नेता ने जो है लोगों से कर्मचारियों से चंदा इकट्ठा किया है और इस बात को लेकर कि वो कहीं कोई कोर्ट फीस या जज को रिश्वत देने की बात वहाँ पर आ रही थी और इस बात का मैं खुद वहाँ पर सबूत हूँ। लेकिन जब ये सारी बात मैंने स्टेट कमेटी के अंदर उठाई उसके बाद इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया और ना इससे संबंधित उन्होंने कोई ना यशपाल के खिलाफ और ना ही इससे संबंधित कोई उन्होंने कहीं रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उनको इस बात का पता लगने के बाद जिस तरीके से इसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई जो मजदूरों से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था उसके ऊपर होनी चाहिए थी, वो वहाँ पर नहीं की। और उसके बाद जो है इन्होंने आनन फानन में इस मामले को दबाने के लिए जो है प्रदेश में अलग अलग जगह मजदूरों को, जो कर्मचारी थे, इस मामले को दबाने के लिए उन्होंने उनको इकट्ठा किया और कुछ मजदूरों के नाम पर इन्होंने वहाँ पर यशपाल से चेक बंटवाए। उसमें इन हिमाचल प्रदेश के सीपीएम के नेता, हिमाचल प्रदेश के जो सीटू के नेता हैं, वो सारे उसमें शामिल हुए, लेकिन इस मामले को दबाने में वो नाकामयाब रहे। और मैं लगातार इस बात को लेकर आवाज़ उठाता रहा कि जो मजदूरों से उन्होंने पैसा लिया है उसको जो है वापस किया जाए। और इसके अलावा भी मैं अपने पूरे जीवन का महत्वपूर्ण समय एसएफआई, डीएफआई और सीपीएम के लिए मैंने दिया है और शहीद भगत सिंह के विचार से प्रभावित होकर मैं एसएफआई से जुड़ा था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है, मेरी किसी व्यक्ति विशेष से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है और जो भ्रष्टाचारियों को शरण दे रहे हैं उनके खिलाफ है। और जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया है, अभी तक जो है ना यशपाल के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज की है, ना यूनियन की तरफ से ना कोई कंप्लेंट दर्ज वहाँ पर की है, जिससे ये सारी चीज़ें साफ जाहिर होती हैं कि इन्होंने मामले को दबाने का प्रयास किया। और अभी पीछे जब कुछ समय पहले एक वीडियो आता है जिसमें पूरे प्रदेश के जो सीपीएम के नेता हैं और सीटू के नेता हैं उनके ऊपर एलिगेट किया गया कि इन्होंने जो है इस मामले में इनको जानकारी थी, इनके सामने ही जो है सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। और मैं खुद जो है कई दफ़ा जो है जब इस बात को सुना उसको चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले को हमेशा ही दबाने का प्रयास किया गया। तो आज हम एसपी महोदय से मिले हैं और हमने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर ये अनुबंध कर्मचारियों या आउटसोर्स कर्मचारियों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और खुद लीडरशिप इसमें कलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। नीचे इन्होंने यशपाल जैसे लोग वहाँ पर रखे होते हैं, वो कलेक्शन करते हैं, लेकिन इनके संज्ञान में सारी बातें होती हैं। हमारा ये मांग है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी जो इस तरीके से इन्होंने मजदूरों से ये शोषण करते हैं, मजदूरों से पैसा कट करके कि आपको रेगुलर करवाएंगे, आपको पक्का करवाएंगे, इस तरीके से इन्होंने बहुत बड़ा धंधा यहाँ पर चला कर रखा है। और प्रदेश सरकार और हमीरपुर पुलिस प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जितने भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए।